होली का त्योहार केवल रंगों और मस्ती का उत्सव नहीं है, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली लेकिन अहंकारी राजा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न वो दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। इस अहंकार में वो खुद को भगवान मानने लगा और प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर किया। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख डराने धमकाने के बावजूद प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप को ये अपनी हार लगी और उसने अपने ही बेटे को मारने की कई कोशिशें की। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार प्रहलाद की भक्ति ने उसकी रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक ऐसा चादर या वस्त्र था जिसे ओढ़कर आग में बैठने पर वो जलती नहीं थी। राजा ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठेगी। जैसे ही चिता जलाई गई, प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। तभी चमत्कार हुआ। हवा ऐसी चली कि वो चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका, बुराई का प्रतीक, जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद, सच्चाई का प्रतीक, सुरक्षित बच गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अधर्म पर धर्म की विजय। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। दृढ़ विश्वास। प्रहलाद की तरह अगर हमारा अपने मूल्यों और ईश्वर पर अटूट विश्वास है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अहंकार का पतन। हिरण्यकश्यप का अंत हमें याद दिलाता है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग हमेशा सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसी खुशी में हम होली मनाते हैं, जहाँ होलिका दहन हमारी अंदर की बुराइयों को जलाने का प्रतीक है और अगले दिन के रंग हमारी खुशियों और एकता का।